regarding their serious concerns about the safety of protesting farmers and their attempt नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली की लिखी ये लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जिस नकाबपोश विदेशों में पीएम मोदी अपनी सरकार का गुणगान करते हैं, उसकी धज्जियां अब खुलेआम ब्रिटिश संसद में उड़ाई गई है, जिसने मोदी सरकार को बहुत बड़ा सदमा दे दिया है। विदेशों में खुद को विश्व गुरु बताने वाली मोदी सरकार की ऐसी बेइज्जती हुई है जिसने सबकी रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। यहाँ तक कि खुलेआम ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन का जिक्र कर सरकार की तानाशाही की पोल एक सांसद ने खोली है, जिसके बाद सरकार की विदेशों में खूब किरकिरी हो रही है। एक और जहां भारत में मीडिया किसान आंदोलन की सच्चाई को देश से छिपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन की गूंज विदेशों तक सुनाई दे रही है, जिसने चुनाव से पहले ही सरकार को बहुत बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बारे में एक एक बात आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जहां एक और किसान आंदोलन की गूंज विदेशों में सुनाई दे रही है, तो वहीं भारत में किसानों पर लगातार जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिसकी पोल इस खबर ने खोल कर रख दी है। दावा है कि किसान आंदोलन के दौरान जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई किसानों से की जाएगी। जी हाँ, जो सरकारी संपत्ति का यानी कि नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई भी अब किसानों से की जाएगी, जिसके बाद सरकार की खूब आलोचना हो रही है। किसानों ने तो सरकार से आर पार की लड़ाई को ठान लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसान आंदोलन के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों की संपत्ति की कुर्की और बैंक खातों को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पंजाब से सटे हरियाणा के अंबाला की पुलिस ने किसान आंदोलन में शामिल केएमएम के सदस्य और बेक्यू शहीद भगत सिंह के अध्यक्ष अमरजीत मोहड़ी के घर नोटिस भेजा है। नोटिस में बताया गया है कि उग्र आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति से रिकवर करके की जाएगी। अब आप ये समझ रहे हैं कि किस तरह से ये लोग अपनी तानाशाही पर उतर आए हैं, यानी कि जो सरकारी संपत्ति को इस दौरान नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी अब किसानों से की जाएगी। आपको बता दें, आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए अंबाला पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। अंबाला पुलिस ने एक्स पर जानकारी दी है कि एनएसए के तहत किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नजरबंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों के बैंक खाते सीज कर और संपत्ति कुर्क कर की जाएगी। जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान मजदूर मोर्चा के सदस्य अमरजीत सिंह मोहड़ी के घर पर पुलिस का नोटिस चस्पा किया गया है। ये नोटिस एसपी अंबाला की तरफ से जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि अमरजीत सिंह मोहड़ी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि अमरजीत सिंह मोहड़ी जो है वो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें प्रमुख भूमिका में है। इस नोटिस में कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि आंदोलन अब उग्र हो रहा है। ऐसे में प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए बिना अनुमति के आंदोलन में हिस्सा लेने पर मोहड़ी की संपत्ति से भी भरपाई की जा सकती है। एक और जहां ये सब कार्रवाई की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर विश्व गुरु का डंका बजाने वाली सरकार की बेइज्जती हो रही है, जिसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो के मुताबिक इंग्लैंड में सिख सांसद ने किसान आंदोलन को प्रमुखता से उठाया और सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत में चुनावों से पहले एक बार फिर किसानों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी लोगों के बीच सभी को अभी कोई रास्ता नहीं निकल पाया। इस बीच एक युवक की मौत ने पूरी स्थिति को जटिल बना दिया है। युवक की मौत गोली लगने से हुई। किसान नेताओं का दावा है कि गोली सुरक्षा बलों की ओर से चलाई गई है, लेकिन पुलिस इसे इनकार कर रही है। इस बीच अब ये मुद्दा यूके की संसद में भी उठा है। ब्रिटिश सिख सांसद तनमनजीत सिंह डेसी ने किसान के प्रदर्शन में युवक की मौत का मुद्दा उठाया है। तनमनजीत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय और स्थानीय गुरुद्वारा
द्वारा कमेटियों ने मुझे गंभीर चिंता जताते हुए भारत में किसानों की सुरक्षा पर लिखा है। कल कथित तौर पर एक प्रदर्शनकारी की पुलिस गतिरोध में मौत हो गई। इसकी मौत का कारण गोली लगना है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। ट्विटर ने माना है कि भारत में उसे कुछ खास पोस्ट और अकाउंट हटाने को कहे गए। उन्होंने आगे सरकार से पूछा कि क्या वो किसानों के मानवाधिकारों का प्रोटेक्शन चाहती है और इसके लिए क्या कार्रवाई हुई है। तनमनजीत सिंह के सवाल पर कंजर्वेटिव पार्टी की नेता पेनी मोर्डोंट ने जवाब दिया। उन्होंने कहा यह बेहद गंभीर मामला है। सरकार सुरक्षा के साथ प्रदर्शन करने के अधिकार का समर्थन करती है। विदेश कार्यालय ने उनके बयान को सुना। मंत्री इनके ऑफिस को जल्द ही जवाब देंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने दावा किया है कि खनौरी बॉर्डर पर गोली लगने से किसान की मौत हुई और 15 घायल हुए हैं। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी राय को रखा है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लेकिन भारत के संसद भवन में कोई डिबेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ की दलाल मीडिया में पहले से ही किसान को खालिस्तानी घोषित कर दिया गया। लोकतंत्र कहाँ रह गया है? भारत में कुछ बोलो तो आपके घर बुलडोजर चल जाएगा। आर्टिकल 19 को संविधान से हटा देना चाहिए मोदी के हिसाब से। एक और यूजर ने इसी मामले पर लिखा है कि ऐसे भी पार्लियामेंट होती है। इन आवर कंट्री opposition is standing outside the parliament near Gandhi जी statue for most of the days। यानी हमारे देश में विपक्ष ज्यादातर दिन संसद के बाहर गांधी जी की मूर्ति के पास खड़ा रहता है। संसद के अंदर बैठकर इन मुद्दों को उजागर नहीं करता। विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, ये तक लोग कह रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा है कि डंका बज रहा है। व्हाट अ शेम मोदी जी एंड हिज डिक्टेशनल जो गवर्नेंस हैज बिगन टू द कंट्री। यानी मोदी जी और उनके तानाशाही शासन ने देश को कितना शर्मसार कर दिया है कि हमारे देश में हो रही गतिविधियों पर चर्चा अब पूरे विश्व में हो रही है। ये शर्म की बात है। एक अन्य यूजर ने इसी पर लिखा है कि इंग्लैंड की संसद में सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने भारत में चल रहे फार्मर्स प्रोटेस्ट में किसानों पर हो रही बर्बरता का मुद्दा उठाया। उन्होंने शहीद किसान शुभकरण सिंह की हत्या को भी बड़े पुरजोर तरीके से इंग्लैंड की संसद में रखा। अपने तो अपने होते हैं, यानी कि इंग्लैंड की संसद में ये मुद्दा उठ रहा है। किसान की मौत का मुद्दा उठ रहा है, प्रदर्शन का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन हमारी संसद में ये माहौल शांत है। ये कोई मुद्दा नहीं है शायद तक हमारे देश के लिए। एक और यूजर ने मोदी सरकार की कलई खोलते हुए लिखा है कि तनमनजीत सिंह सांसद ने इंग्लैंड की संसद में भारत में जल रहे किसान आंदोलन में सरकार की बर्बरता का मुद्दा उठाया। तानाशाह सरकार की कलई खोल दी। इस समय 27 देशों में किसान आंदोलन पर आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठी चार्ज, गोली वर्षा केवल भारत में। क्या किसानों की हत्या कर विश्व गुरु बनोगे? अब विश्व गुरु का डंका बजाने की बात कहने वाली मोदी सरकार की कैसे विदेशों में थू-थू हो रही है। इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।